मैडम जी चाय। मैडम जी ये कौन है? तुझे क्या करना है? क्या कोई भी हो? बताइए ना, ये जो फोटो में है आपके क्या लगते हैं, कौन है? अरे तू क्यों पूछ रहा है? चाय देने आए ना, चाय दे दी, अब चला जा। हाथ जोड़ा हुआ आपके आगे, बता दीजिए क्या लगते हैं ये आपके? पति है मेरे, बोल क्या करेगा? पति? मतलब इनका शादी हो गया और आपके पति कैसे हो सकते हैं? ये मेरे बड़े भैया हैं। तू पागल हो गया है क्या? एक मामूली सा चाय बेचने वाला पुलिस वाली के हस्बैंड को अपना बड़ा भाई बता रहा है? मैडम जी हम सच बोल रहे हैं, यही हमारे बड़े भैया हैं। वो तेरे भैया कैसे हो सकते हैं? उनका तो कोई परिवार ही नहीं है। एक रोड एक्सीडेंट में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था। क्या भैया ने ऐसा बोला तो उनका परिवार नहीं है? और उनका परिवार है मैं खुद उनका छोटा भाई हूँ। गांव में माँ बाबूजी बहन सब है। हम ये तो नहीं जानते कि भैया आपसे झूठ क्यों बोले, पर हम उनके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल 5 साल पहले हम गांव में ही रहते थे साथ, बहुत खुशी से रहते थे मैडम जी। हमारे बाबूजी ने इनको पढ़ाया लिखा इस लायक बनाया कि शहर में आकर अच्छा पैसा कमाते थे। मैडम जी आपको पता है, भैया जैसे ही शहर आए 2-4 महीने तक बातचीत किए बहुत अच्छे से, गांव में पैसे भी भेजे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई थी। एक भैया का फोन ही नहीं लग रहा था। बाबूजी घबरा गए, बोले कि बिटवा जा शहर जा। और अपने बड़े भैया का पता लगा कहाँ हो गया उसको। हम शहर आए, उसी दिन ट्रेन पकड़ के आए थे। तो शहर में सबको फोटो दिखा के पूछ रहे थे कि हमारे बड़े भैया आप देखे हैं कहाँ, पर किसी ने नहीं बताया। और मैं मजबूरियों के कारण पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ पर चाय के टपरी पर काम करता हूँ। आपके थाने में तो बहुत बार आया हूँ चाय देने के लिए, पर कभी देखा नहीं था, पर आज देखा ना तो अपने भैया को पहचान लिया। हम सच बोल रहे हैं, ये हमारे भैया है। मिलवा दीजिए भैया से, हाथ जोड़े आपके आगे। ठीक है, तुम हाथ मत जोड़ो। एक बात बताओ, क्या ये सच में तुम्हारे भैया है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। 1 मिनट रुको। हेलो सोनू, कहाँ हो? मैं घर पर ही हूँ। अच्छा घर पर हो, तो एक काम करो, पुलिस स्टेशन आ जाओ। मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट काम है। वो क्या है ना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अच्छा ठीक है, आता हूँ। मैडम जी भैया आ रहे हैं ना? हाँ वो आ रहे हैं। अभी के लिए चले जाओ, जब मैं बुलाऊं तब तुम आ जाना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ, मुझे इतनी अर्जेंट में तुमने यहाँ क्यों बुलवाया और किससे मिलवाना था? मिलवाओ। हाँ मिलवाना तो है, वो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ था? अरे यार, तुम एक ही बात को बार बार क्यों पूछती हो? जब भी तुम ये सब पूछती हो ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो मुझे जानना है, प्लीज़ बताओ ना। तुम जानना चाहती हो ना? ठीक है, बताता हूँ तुम्हें। मेरे परिवार वाले ना बाहर घूमने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान कार एक्सीडेंट में सारे चले गए। तो उसमें किसी की जान नहीं बची थी? मतलब सबकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी? हाँ, कोई नहीं बचा। और तुम इसी बात को बार बार पूछती हो ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज के बाद ना तुम ये बात मुझसे कभी मत पूछना। ठीक है, नहीं पूछूंगी, पर जो तुम्हारा सरप्राइज है उससे तो मिल लो। हाँ ठीक है, बुला लो। सुनो, आ जाओ। भैया आप ठीक है भैया? फिर हमसे बात क्यों नहीं करते थे भैया? क्या हो गया था आपको? बोलिए ना कुछ भैया। कौन है भाई? मैं तुझे नहीं जानता। और ये क्या बकवास कर रहा है तू? भैया देखिए, पहचानिए मुझे। गांव से राहुल, माँ बाबूजी नहीं पहचाने आप? तुम सच में इन्हें नहीं पहचान रहे हो? हाँ, मैं नहीं जानता इसको। मुझे लगता है ये पागल हो गया। अरे मैं तेरा भाई कहाँ से हो गया? लो भाई, नहीं जानते तुम्हें। अब तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये तुम्हारे बड़े भाई है? प्रूफ?
प्रूफ तो हमारे पास कुछ नहीं है, पर भैया आप बाबूजी से बात कर दीजिए। बाबूजी से बस बोल दीजिएगा कि आप उनके बेटे नहीं हैं। बोलिए भैया। नहीं नहीं, रख। हाँ, ये मेरा भाई है। मैंने तुमसे झूठ बोला था। ऐसा क्यों किया तुमने? मुझसे क्यों झूठ बोला कि तुम्हारा परिवार नहीं है? झूठ बोला मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए मतलब? मतलब ये कि मैं गांव से हूँ और तुम शहर से हो। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा ना, तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुम्हारे पास आया और मैंने अपने प्यार का इजहार करा और तुम मेरी बात को समझी और तुमने फिर मुझसे शादी कर ली। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था और मैं जानता हूँ इस बात को। शहर की लड़कियाँ कभी गाँव के लड़कों को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इसीलिए मैंने ये सारी सच्चाई छुपाई तुमसे। बस मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्यार के लिए किया। सच में सोनू, तुमने साबित कर दिया कि तुम भी बाकी लड़कों के जैसे ही हो। तुम मुझसे प्यार तो करते थे, लेकिन कभी नहीं समझ पाए कि मैं कैसी हूँ। अरे मेरे लिए गांव शहर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सिर्फ रिश्ते मायने रखते हैं। सोनू, तुम्हें तो मालूम है ना कि मुझे माँ बाप का प्यार बचपन से ही नहीं मिला और मैं माँ बाप के प्यार के लिए कितना तरसती थी। और तुम्हारे पास तो माँ बाप का प्यार, पूरा परिवार, सब कुछ है, फिर भी तुमने सबको मेरी नज़रों में मार डाला और ऐसा करके तुमने मेरा दिल दुखाया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सोनू, तुम प्लीज़ मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ यहाँ से। नहीं सिया, ऐसा मत करो। मैंने जो भी कुछ किया ना, वो तुम्हारे प्यार के लिए किया और तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सिया। हाथ जोड़ना मैं तुम्हारे आगे, मुझे मत छोड़ो। ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़कर, लेकिन एक शर्त पर। बताओ क्या शर्त है? जो तुम बोलोगी ना वो मैं सब करूँगा। शर्त ये है कि तुम अपने माँ बाप को, इनफैक्ट पूरे परिवार को यहाँ शहर लेकर आओगे और उन्हीं के साथ रहोगे, वो भी खुशी खुशी। और तो और उन सब से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगोगे। हाँ, मैं अपने परिवार वालों को यहाँ बुला लूँगा और उनसे हाथ जोड़ कर माफ़ी भी मांग लूँगा। और हाँ भाई, तू भी मुझे माफ़ कर दे। भैया अब ऐसे माफ़ी मत मांगिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। पर भैया आपने जो किया ना, बहुत बहुत गलत किया भैया। आपको पता है बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। आपके बारे में ही हमेशा सोचते रहते। बाबूजी से याद है भैया, बाबूजी से बात कर लीजिए और सुनेंगे ना आप मिल गए हैं, बहुत खुश हो जाएंगे। भैया बात कीजिए आप। नहीं छोटे, मैं किस मुंह से बाबूजी से बात करूँगा? कर लीजिए बात। लीजिए भैया। हेलो बाबूजी, प्रणाम।